ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायगोट बने, एम्ब्रियो बने और बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करके आप अपनी बकरी से ज़्यादा बच्चे हासिल, जो सीमन होता है वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं होता। अगर उसके अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज हमारा ये टॉपिक है कि अपनी बकरियों से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी बकरियों से एक दफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात फार्मिंग करने का मकसद यही होता है कि हमारा फार्म जल्दी ग्रोथ करे, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतरीन हो, उसकी फलों की तादाद ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा दे बकरी, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट से मिले। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है उसके बदले हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन हमारे फार्मर कुछ कोताहियाँ, लापरवाहियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके फार्म पे नाकाम हो जाते हैं। उनको इतनी जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है ना, उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, आपके साथ कुछ टेक्निक्स, को राज आपके साथ शेयर करेंगे जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी बकरियों से ज़्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी बकरी कब हीट में आ रही है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेरी बकरियाँ उनका हीट साइकिल कब शुरू होता है और किस वक्त ख़त्म होता है। आम हालात में बकरी जब हीट में आती है, बकरी सीज़न ये होता है कि वो 9वें 10वें महीने हीट में आना शुरू हो जाती है। जब सर्दी शुरू होती है उस वक्त बकरी ज़्यादा हीट में आती हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि उस वक्त अपनी बकरियों में आपने एक अच्छा ब्रीडर जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 से 2 साल हो, वो आपने अपनी बकरियों में छोड़ देना है। 9वें 10वें महीने आपने ये ख्याल रखना है कि इस सीज़न में बकरियां हमारे हीट में आना शुरू होती हैं। उनकी जो क्रॉस का जो सिस्टम होता है इस वक्त वो शुरू हो जाता है, इस माह में। तो आपने उस वक्त आपने एक ब्रीडर छोड़ देना है। तो जो आपके जो बकरियां गब्बन होगी, जो क्रॉस होगी, उनको आपने अलहदा कर देना है। और अगला इनका सीज़न शुरू होता है जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, यानी कि मतलब दूसरा महीना फरवरी और मार्च में ये हीट में आना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त आपने जो पहले सीज़न में क्रॉस हो गई उनको आपने सेपरेट कर देना है और जो बकरियां रह गई हैं उनको आपने दूसरे सीज़न में क्रॉस होने देना है। इनका ये होता है कि अगर आप इनको बेमौसमा क्रॉस करवाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जब गर्मी होगी, जून जुलाई में होंगी, उस वक्त ये बच्चे देंगी। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है बच्चों की मोर्टालिटी का। और अगर आपने लेट इनको जून जुलाई में अगर आपने इनको क्रॉस करवाया है तो वो फुल सर्दी जब पड़ेगी तो उस वक्त ये बच्चे देंगी, उस वक्त भी मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपने एहतियात करनी है। उसके साथ आपने ये देखना है, कुछ होती हैं कि जब बकरी में कुछ डिस्टोकिया वगैरह आ जाता है तो डिस्टोकिया करने के बाद उस बच्चेदानी में, बकरी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो पीप निकालना शुरू हो जाती है। लेकिन फार्मर ध्यान नहीं देता कि वो अंदर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, सोजिश हो जाती है कि वो बाझपन का शिकार हो जाती है और वो दोबारा हीट में नहीं आती। अगर वो दोबारा हीट में आए तो वो रिपीटिंग शुरू हो जाती है, वो रिपीट करती है। तो आपने ये एहतियात करनी है, जब अगर उसमें डिस्टोकिया वगैरह आता है तो आपने उसको ट्रीटमेंट करवानी है, उसका इलाज करवाना, ताकि जो अंदर की सोजिश है, अंदर की जो बीमारी है वो साफ़ हो जाए, वो जल्द से जल्द हीट में है और दोबारा वो गबन हो जाए। आपने ये ख्याल करना। और उसके साथ आपने ये देखना है कि जब आपकी बकरी जो आपकी बकरी सुई है, आप बच्चे दिए हैं, तो उसके बाद वो तकरीबन 50 से 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा वो क्रॉस होनी चाहिए। अगर आप उसको इस तरह की खुराक नहीं देते, सब दारोमदार बच्चों का ये होता है बकरी का हीट में आना या बकरी का बच्चे देने का ज़्यादा राज ये होता है कि आप उस बकरी को कौन सी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको कौन सी खुराक दे रहे हैं, उसको ऐसी कौन सी मिनरल वाटरमेंट्स दे रहे हैं जिससे वो गबन हीट में आ रही है। इस तरह की कौन सी आप खुराक दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये मसला होता है कि बकरी को हम खुराक किस तरह दें। अगर हम उसको खुराक ज़्यादा नहीं देंगी वो प्रॉपर हीट में नहीं आएगी। अगर हीट में आएगी वो दोबारा रिपीट हो जाएगी और रिपीट उसमें अंदर जो फर्टिलाइजेशन का निज़ाम है वो ठीक तरह काम नहीं करेगा। उसमें एम्ब्रियो ज़्यादा नहीं बनेंगे, वो बच्चों की तादाद ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये स्पर्म एक होता है, जब अंदर जाके ज़ाइगोट बनते हैं उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बनने के बाद बच्चे बनते हैं। तो अगर आप बकरी की न्यूट्रिशन अच्छी होगी, उसको मिनरल वाटरमेंट प्रोटीन्स वगैरह का ख्याल रखेंगे, वो सही सीज़न में क्रॉस होगी। उसकी आपने क्रॉस होने के बाद आप उसको वाटरमेंट्स, मिनरल वगैरह, पाउडर वगैरह देंगे ताकि जिसके अंदर की न्यूट्रिशन है, अंदर के जो फर्टिलाइजेशन का सिस्टम है, जो मेल और फीमेल के स्पर्म होते हैं उनका जब मिलाप होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाइगोट बने, एम्ब्रियो बने और बच्चे ज़्यादा दे। आपने बकरी की उसके बाद बकरी की आपने खुराक इंसार करना है। और उसके साथ बकरी के और टिप्स ये है कि आपने बकरी की डिवर्मिंग करवानी है। बकरी को आप
आपने निलजान देनी है, डिवर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़ों की दवाई देनी है वक्फे से आपने, और उसको सब कट इंजेक्शन लगवाने हैं, एवरमेक्ट इंजेक्शन लें, ताकि उसके अंदर की जो बीमारी है, अंदर की जो डिजीज़ हैं, जो उसके अंदर की कमज़ोरी हैं वो पूरी हो जाएँ, और ताकि वो बिल्कुल जब भी क्रॉस हो तो वो पहली दफ़ा में ही रह जाए, गब्बन हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए। और जब आप उसको खुराक आप अच्छी देंगे तो उसमें वो एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे और ज़ाइगोट ज़्यादा बनेगा। और उसके साथ आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपने बकरा लिया है वो ताकतवर होना चाहिए, उसकी भी आपके साथ उसकी भी खुराक का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना, उसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसके अगर आप उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं देंगे, उसके जो स्पर्म होते हैं, जो सीमन होता है, वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं होता। अगर उसको आप खुराक नाकाम दे रहे हैं, उसको वंडा वगैरह खाल बनौला कनौला नहीं दे रहा है, उसको वाटरमेलन या कोई इस तरह की खुराक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिससे उसके स्पर्म जो होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। जो जब वो क्रॉसिंग करता है तो वो जो उसके स्पर्म होते हैं अंदर जाके बच्चेदानी में रह में फॉलोपियन ट्यूब में जो अंदर बकरी के फॉलोपियन ट्यूब में तक नहीं पहुँचते, वो ओवरी तक नहीं पहुँचते और पहले वो डेड हो जाते हैं। तो वो बकरी के ज़ाइगोट कैसे बनेंगे, बच्चे कैसे होंगे? जो आपने ब्रीडर लिया है उसकी आपने खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बकरी को भी खुराक देनी है और बकरे को खुराक देनी, अच्छी खुराक देनी है, उसको मिनरल देने, वाटरमेलन देनी है, ताकि उसको जो स्पर्म है बकरे के वो बेहतरीन हो, ताकतवर हो, ताकि जब अंदर क्रॉस हो, जब मिलाप हो बकरी और बकरे का, तो वो अंदर जाके ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियो बने। ये आपने ख्याल रखना। उसके साथ और उसकी डिवर्मिंग करवानी, बकरे की डिवर्मिंग करवानी है, उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, सब का इंजेक्शन लाने। ये 3-4 टॉपिक थे जो टेक्निक्स से टिप्स से आपको बताई। इसको इस्तेमाल करके आप अपनी बकरी से ज़्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं और उसको अपने फार्म को कामयाब कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ग्रोथ में ला सकते हैं।